नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन के। आज हम इस नए वीडियो के अंदर मानव शरीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट तथ्य जो आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको शामिल किया है। वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे पास पहला तथ्य है शरीर का सबसे बड़ा अंग। जो मानव शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग किसको माना जाता है? त्वचा को माना जाता है। मानव शरीर का हरफनमौला अंग। मानव शरीर का हरफनमौला अंग मतलब सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम, ताप, सर्दी सबको सहन करने वाला अंग किसको कहा जाता है? त्वचा को कहा जाता है। त्वचा के द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? मानव का जो शरीर है वो एकमात्र विटामिन को संश्लेषित करता है। वो कौन सा विटामिन है? वो विटामिन डी है। मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। जो मानव है उसकी त्वचा को रंग प्रदान करता है, एक वर्णक प्रदान करता है। वो कौन सा वर्णक है? मेलेनिन वर्णक मानव शरीर को रंग प्रदान करता है। बालों की गति किस कारण होती है? जो बाल है उनके अंदर जो गति होती है वो किस कारण होती है? इरेक्टर विलाई पेशियों के द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। जो मनुष्य है उसके अंदर सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? लीवर, जिसको यकृत या हीपर भी कहा जाता है। डॉक्टर विषैले पदार्थ की जांच शरीर के किस अंग से करता है? जो डॉक्टर होता है वो जैसे भी कोई व्यक्ति कीटनाशक का सेवन कर लेता है तो उसकी जांच शरीर के किस भाग से करता है? यकृत से करता है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर है उसकी पहली तो ग्रंथि कौन सी थी सबसे बड़ी? लीवर या यकृत। और दूसरी कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। शरीर की अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है? अग्नाशय को कहा जाता है। शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि भी अग्नाशय को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास तथ्य है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या। जो मनुष्य है जन्म लेता है, जन्म लेने से मृत्यु तक उसके 2 बार दांत आते हैं। एक दांत जो आते हैं वो होते हैं अस्थायी दांत। उन अस्थायी दांतों को गिरने वाले दांत या दूध के दांत भी कहा जाता है। उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। शरीर की सबसे ताकतवर मांसपेशी। शरीर होता है उसकी सबसे ताकतवर मांसपेशी कौन सी होती है? जीभ होती है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, जो शरीर है उसकी सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियस होती है, जो कान के अंदर पाई जाती है। शरीर का सबसे छोटा अंग, शरीर है उसका सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? केशिकाएं। और सबसे बड़ा अंग हम पढ़ चुके हैं यकृत। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, मानव है उसके अंदर शरीर का सबसे व्यस्त जो अंग है या क्रियाशील अंग है वो कौन सा है? हृदय। मानव शरीर की सबसे व्यस्त मांसपेशी यानी सबसे क्रियाशील मांसपेशी कौन सी है? आँखों की पलकें। शरीर का सबसे कठोर भाग यानी मानव शरीर है उसके अंदर सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है जो दांतों पे पाया जाता है। शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन, शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहा जाता है? एपिग्लोटिस को कहा जाता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल है मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है यह, इसका चौड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है? अमाशय होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, चौड़ा भाग अमाशय और लंबा भाग कौन सा है? आंते हैं। श्वास नली की लंबाई, मनुष्य होता है उसकी श्वास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेमी होती है। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, स्वस्थ जो मनुष्य है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 16 बार सांस लेता है। जन्म के समय मनुष्य की हृदय श्वसन दर कितनी होती है? 32 प्रति मिनट होती है। मनुष्य के फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कुपिकाएँ होती है। मनुष्य के फेफड़े किस रंग के होते हैं? वो गुलाबी रंग के होते हैं। मनुष्य के फेफड़ों का वजन, जो फेफड़े मनुष्य के अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं उनका वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। शरीर की जीवनदायिनी नदी,
यानी शरीर की जीवनदायिनी नदी किसको कहा जाता है? रुधिर को कहा जाता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 5 लीटर होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा यानी जो मनुष्य में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? 7%। मान लेते हैं जैसे किसी व्यक्ति का क्या है, वजन कितना है? 70 किलो है, तो हम उसका रक्त देखें तो 7% का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में 100, 0 से 0, 7 7 कितना हो गया? 49, और ये 0 यहाँ पे लग जाएगा, तो उसके अंदर रक्त की मात्रा कितनी हो जाएगी? 7.9 के समथिंग हो जाएगी। उसके बाद में मनुष्य में रक्त का पीएच, जो मनुष्य का रक्त का पीएच हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं पीएच वाला, उसके अंदर आप देख सकते हो। तो मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। उसके बाद में मनुष्य के रुधिर का स्वाद, मनुष्य के रुधिर का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है, मतलब इसका पीएच कितना होता है? 7.4, मतलब हल्का क्षारीय होता है। मनुष्य के रुधिर का तरल भाग, जो मनुष्य का रुधिर है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। उसको प्लाज्मा कहा जाता है। यह रुधिर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। मानव के रुधिर का ठोस भाग, जो मानव है उसके रुधिर का ठोस भाग क्या होती है? कणिकाएं होती है, जो रुधिर के कितने प्रतिशत भाग बनाती है? 45% भाग बनाती है। और ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है RBC, लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी होती है WBC, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। जो RBC है वो क्या करती है? शरीर के अंदर जो गैसें होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उनका परिवहन करती है। उसके बाद में जो WBC है वो शरीर में रोगों से रक्षा करती है। और तीसरी जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। उसके बाद में मनुष्य में RBC जो रक्त कणिका है उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। मनुष्य के रुधिर का लाल जो रंग होता है किस कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा, जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें HB की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम होती है प्रति 100 ml रुधिर में। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? बूचड़खाना या कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? बलिया को कहा जाता है। मानव शरीर के सैनिक, मानव शरीर के सैनिक किसको कहा जाता है? WBC को, श्वेत रक्त कणिकाओं को, क्योंकि यह हमारे शरीर के रोगाणुओं से क्या करती है? सुरक्षा करती है। WBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 4 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन होता है। सर्वदाता रुधिर समूह किसको कहा जाता है? O को कहा जाता है, मतलब यह सभी को रुधिर दान कर सकता है। O वाला जो रुधिर समूह का व्यक्ति है वो सभी को रुधिर दान कर सकते हैं। और सर्वग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, सब समूह से रक्त को ग्रहण कर सकता है, वो कौन सा है? AB है। उसके बाद में हमारे पास है RH कार्य की खोज। RH कार्य की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर एवं विनर ने 1904 के अंदर की थी। मनुष्य के हृदय में कोष्ठक होते हैं। जो मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। 2 ऊपर वाले आलिंद और 2 नीचे वाले क्या होते हैं? नील्य होते हैं। मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। जो मनुष्य का सबसे क्रियाशील अंग है वो कौन सा है? हृदय है, और उसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, यानी मनुष्य की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है? 72 बार होती है। मनुष्य का दूसरा हृदय, मनुष्य का दूसरा हृदय किस अंग को कहा जाता है? शरीर के अंदर सिस्टर्ना काइली को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर के भीतर के समंदर, यानी मनुष्य है उसके शरीर के भीतर के समंदर किसको कहा जाता है? प्लाज्मा, लसिका और उत्तक द्रव्य को कहा जाता है। रुधिर में रक्त कणिकाओं की गणना, यानी जो रुधिर में WBC, RBC और प्लेटलेट्स है उनकी गणना किसके द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा की जाती है। रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। जो रुधिर है उसमें HB की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? सेली हीमोमीटर द्वारा। मनुष्य के रुधिर में संघनन में समय लगता है। जो मनुष्य का रुधिर है उसको थक्का जमने में कितना समय लगता है? 3 से 8 मिनट का समय लगता है। शरीर का रुधिर बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है।
धमनियों के संबंधन को क्या कहा जाता है? नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी मापने का यंत्र कौन सा है? स्फेग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप मापने का या नाड़ी मापने का यंत्र कौन सा होता है? स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। उसके बाद में हमारे पास तथ्य है, मनुष्य में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। मनुष्य के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। मनुष्य का रुधिर, मनुष्य का जो रुधिर होता है क्या होता है? वह तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का अर्थ होता है बहने वाला और संयोजी का अर्थ होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऊतक क्या होता है? समान कोशिकाओं से मिलकर बना समूह ऊतक कहलाता है। तो मनुष्य का रुधिर कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm होता है। आपको ये प्रश्न इस प्रकार से दे सकते हैं 80/120, तो हमेशा ध्यान रखना 120 ऊपर रहता है और 80 नीचे रहता है, तो 120/80 mm हो जाएगा। मनुष्य के धमनियों में रक्त बहता है। जो मनुष्य के अंदर धमनियाँ और शिराएँ हैं, उनके अंदर क्या होता है? धमनियाँ होती हैं, उनके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। मनुष्य के शिराओं में रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। मनुष्य में रक्त के छनाव को कहते हैं। जब रक्त होता है उसमें डब्ल्यूबीसी या आरबीसी नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। हृदय की धड़कन को मापा जाता है। जो हृदय धड़कता है तो उसकी धड़कन को मापा जाता है स्टेथोस्कोप द्वारा। मनुष्य के रक्त में ऊतक द्रव्य का बिचौलिया, मनुष्य का जो रक्त है उसमें ऊतक द्रव्य का बिचौलिया किसको कहा जाता है? लसिका को कहा जाता है। मनुष्य की किडनी का जो वजन होता है कितना होता है? 120 ग्राम होता है। मनुष्य की किडनी के अंदर कुछ स्तंभ होते हैं जिनको वर्तनी के स्तंभ कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। उसके बाद मनुष्य की किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को सर्वप्रथम किसने देखा था? कुशनी नामक वैज्ञानिक ने 1917 में देखा था। जो ताजे मूत्र में दुर्गंध आने का कारण, जो ताज़ा मूत्र है उसमें गंध आती है, किस कारण आती है? यूरिनोइड या यूरिया के कारण आती है। मनुष्य द्वारा मूत्र त्यागने की क्रिया को कहते हैं, जो मनुष्य है मूत्र त्यागता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? मैक्यूरेशन कहा जाता है। मनुष्य में यूरिया का संश्लेषण होता है। जो मनुष्य है उसके शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। मनुष्य में जो रुधिर है उसका शुद्धिकरण होता है, कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? 1300 ग्राम होता है। उसके बाद में मनुष्य में बुद्धि का केंद्र, जो मनुष्य होता है उसमें बुद्धि का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? पर मस्तिष्क या सेरेब्रम होता है। मनुष्य में ताप नियंत्रण का केंद्र, जो मनुष्य का शरीर है उसके अंदर तापमान को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मनुष्य के शरीर का संतुलन बनाता है। जो मनुष्य है उसके शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है? अनुमस्तिष्क बनाता है, जिसको सेरेबेलम भी कहा जाता है। शरीर का गायरोस्कोप, शरीर का गायरोस्कोप किसको कहा जाता है? सेरेबेलम को कहा जाता है। मनुष्य में कंपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाएं, जो मेरु तंत्रिकाएं उनकी संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आगे वाला तथ्य शुरू होता है। मनुष्य में श्वसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हृदय धड़कन और पाचन का नियंत्रण, ये क्या होती है? श्वसन हम रोक नहीं पाते, ये क्या? अनैच्छिक क्रिया होती है। हृदय की धड़कन भी अनैच्छिक, हम रोक नहीं सकते, और पाचन का जो भोजन का जो पाचन होता है वो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनको हम रोक नहीं पाते। तो जितनी भी शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं उनके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा भाग करता है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक यहाँ पे और आएगा, और संरचनात्मक इकाई किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। मनुष्य की
शरीर का सबसे कोमल अंग, जो सबसे कोमल अंग है वो कौन सा होता है? मस्तिष्क हो और आँखें होती है। उसके बाद में स्वस्थ मनुष्य में मेरु द्रव की मात्रा होती है, यानी जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको मेरु द्रव कहा जाता है। उसकी मात्रा कितनी होती है स्वस्थ मनुष्य में? 150 मिली होती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। फिर यहाँ से क्या होता है? दूसरा तथ्य शुरू होता है। शरीर का सर्वोच्च कमांडर किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। उसके बाद में मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर की हेड मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg के लगभग होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, जिसका वजन होता है 0.5 ग्राम होता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है, जिसका वजन कितना होता है? 25 ग्राम के समथिंग होता है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। यहाँ पे एक बात देखने योग्य है कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है और छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष होती है। उसके बाद में यदि पूछें कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? थायराइड। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष होती है। वैसे भी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष और अंतःस्रावी ग्रंथि भी छोटी पीयूष। उसके बाद में शरीर में तिल भक्तों नहीं, यहाँ पे चकतों, शरीर में तिल व चकतों के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? मेलेनोसाइट। यानी शरीर के ऊपर जितने भी तिल और चकते हो जाते हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? मेलेनोसाइट। उसके बाद में मनुष्य की आंख का जो वजन होता है वो कितना होता है? 7 ग्राम। यानी एक जो आंख का वजन होता है वो कितना होता है? 3.5 के समथिंग होता है। मनुष्य की आंख 1 मिनट में जपती है, यानी पलकें कितनी 1 मिनट में जपती है? वो है 17 बार। मनुष्य में प्रतिदिन लार बनती है, यानी मनुष्य के मुख गुहा में लार बनती है, और कितनी बनती है एक दिन में? 1 लीटर। मानव का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? केशिकाएं होती है। शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। मानव का एकमात्र अंग जो अपने को पुण्य उत्पन्न कर सकता है, यानी अपने आप को पुण्य बना सकता है चोट लगने के बाद, वो कौन सा अंग होता है? यकृत होता है। मानव का एकमात्र अंग होगा यहाँ पे जिसमें पुनरुद्भव की क्षमता नहीं होती है, वो कौन सा होता है? ये मस्तिष्क होता है। यानी मस्तिष्क एक बार के चोट लग गई तो वो उसमें पुनरुद्भव की क्षमता नहीं होती है। एक वयस्क मनुष्य की त्वचा का वजन कितना होता है? 3.6 से 5 किलो के लगभग होता है। मनुष्य के फेफड़ों का वजन कितना होता है? यहाँ पे गलत लिखा गया है, ध्यान रखना। मनुष्य के फेफड़ों का वजन होता है 300 ग्राम के समथिंग होता है। मनुष्य का ऐसा अंग जहाँ रक्त नहीं पहुँचता है, यानी शरीर का ऐसा अंग एकमात्र अंग होता है जहाँ पे रक्त नहीं पहुँचता है, वो कौन सा अंग होता है? वो कॉर्निया होता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो खुद को ठीक नहीं कर सकता, वो कौन सा होता है? दांत होता है। दांत एकमात्र ऐसा अंग है जो टूटने के बाद अपने आप को सही नहीं कर सकते। उसके बाद में हमारे पास तथ्य है, मानव बिना पानी एवं नींद के बगैर जीवित रह सकते हैं। यानी मानव भोजन के बगैर लगभग 30 दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी व नींद के बगैर केवल 7 दिनों तक जीवित रह सकता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव जो शरीर है उसके अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। मानव शरीर का सबसे ज़्यादा चर्बी वाला अंग कौन सा होता है? दिमाग होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, यानी यह होता है किसके द्वारा होता है? पुरुष के वायु गुण सूत्र पर निर्भर करता है।
मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में होता है। शरीर की जैविक घड़ी यानी शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिक का लोग जिसको बोलते हैं, किसको कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर का आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। शरीर का जीवन रक्षक हार्मोन 3F हार्मोन, लड़ो या जागो हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 के लगभग होती है। मनुष्य में कशेरुकों की जो संख्या है यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मणके होते हैं उनको कशेरुकों बोलते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। मनुष्य में पेशियों की संख्या, जो मनुष्य है उसके अंदर पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। मानव का जो शरीर है उसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जिसको जांघ की अस्थि या उर्विका भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी कौन सी होती है? मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेबीज हड्डी होती है जो मध्य कर्ण के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे कोमल अंग कौन से होते हैं? पहले भी बात कर चुके हैं, एक तो मस्तिष्क और दूसरी आँखें होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो मानव होता है उसके वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 के लगभग होती है। मनुष्य में भ्रूण का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। मनुष्य में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ पे संपन्न होती है? वो अंडवाहिनी में संपन्न होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र क्या होती है? माता पिता से प्राप्त होते हैं, आधे माता से आधा पिता से प्राप्त होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, यानी जो शरीर के अंदर रक्त पूरे शरीर में घूमता है वो कितना उसमें समय लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य में भोजन का पाचन होता है, जो मनुष्य है उसमें भोजन का पाचन कहाँ पे संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। उसके बाद मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम, जो मनुष्य है उसकी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद में शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या, जो शरीर है उसमें अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 के लगभग होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे वाला तथ्य है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यानी शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर के समथिंग। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? 6 होता है। इसका हम पीएच वाले वीडियो के अंदर देखा था कि यूरिया के कारण इसमें दुर्गंध आती है, जिस कारण हम क्या कहते हैं? छी, और छी से क्या बन जाएगा? 6। तो मानव मूत्र का पीएच कितना हो जाएगा? 6। शरीर का सामान्य तापमान, यानी शरीर का जो मनुष्य होता है उसके शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट, यानी फारेनहाइट में पूछें तो 98.6 फारेनहाइट। और यदि आपको यहाँ पे सेल्सियस है 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन ये होता है। ये केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है वस्तु का, और कैसा बनेगा? वस्तु से उल्टा बनेगा। और कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पे बनता है। मानव नेत्र की सामान्य दूरी, मानव नेत्र की सामान्य दूरी यानी नज़दीक से कितनी नज़दीकी से देख सकता है वह? कम से कम 25 सेमी, और दूर से होती है वो दूरी अनंत तक देख सकता है। उसके बाद में शरीर में जल की मात्रा, मानव शरीर के अंदर जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 65 से लेकर 80% तक मानव शरीर जल से बना होता है। मानव शरीर में दुग्ध का पाचन, यानी दूध का पाचन किसके द्वारा होता है? रेनिन द्वारा होता है। मानव शरीर में खून किसके द्वारा जमता नहीं है? यानी मानव शरीर के अंदर खून क्या होता है? बहता रहता है। तो किसके द्वारा बहता रहता है? वो हिपेरिन के द्वारा बहता रहता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? यानी मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो दिन में छोटा व रात को बड़ा हो जाता है? तो कौन सा अंग होता है? कॉर्निया। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है
तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।